नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पार्ट नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रपति का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पार्ट नंबर 2। देखिए, तो याद रखें आर्टिकल 124, याद रखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इसको उल्टा करेंगे तो बनेगा 214 से 3 आगे बढ़े तो बनेगा 217 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी आप याद रखें 233 में है जिला न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये भी आप याद रखें। तो याद रखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अलावा एक और आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिल करके संसद का निर्माण होता है। ये है आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में लिखा है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में क्या लिखा हुआ है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, आर्टिकल 99 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति जो संसद के सभी सदस्यों के उनको ओथ यानी शपथ दिलाने का जो काम है वो भारत के राष्ट्रपति का है। अब संसद में लोकसभा, राज्यसभा आती है और लोकसभा में भी बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है, राज्यसभा में भी सदस्य हैं। अब इतने सारे लोगों को, 700 से 800 लोगों को राष्ट्रपति अकेले कैसे शपथ दिलाएगा? तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है? इसके लिए राष्ट्रपति जो है ये प्रोटेम स्पीकर बना देता है, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर, भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देता है और फिर प्रोटेम स्पीकर जो है ये संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिला देता है। तो प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य हो जाते हैं। पहला जो कार्य है क्या है? पहला कार्य ये है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, और जो दूसरा कार्य है प्रोटेम स्पीकर का, जब तक सदन की अध्यक्षता करते रहता है प्रोटेम स्पीकर कि तब तक सदन की अध्यक्षता करते रहता है जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन जाता है। और जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है जो 2 काम करता है। तो आर्टिकल 99 में प्रोटेम स्पीकर के बारे में उल्लेखित है, ये संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। याद रहे कि पहले राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देता है और फिर प्रोटेम स्पीकर संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। देखिए, इसके अलावा और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो महत्वपूर्ण हैं? देखिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 80, ठीक है, आर्टिकल 80, ठीक है। अब यहां पर आप याद रखें लोकसभा में जो 2 सदस्य हैं उनको भारत का राष्ट्रपति बनाता है, ये है आर्टिकल 331। इसी तरह राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये है आर्टिकल 80, ठीक है, ये है आर्टिकल 80। तो देखें लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति, देखें यदि लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में एक भी एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं चुनाव जीत पाता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कर देता है, ठीक है। ये है आर्टिकल 331, ठीक है। याद रहे कि ये इसको अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। जो
अंतिम लोकसभा के सदस्य थे वो रिचर्ड डे और जॉन बेकर नाम के 2 व्यक्ति बने थे। 2021-22 में इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह याद रखो कि राज्यसभा में जो भारत का राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट करता है, और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में आगे होते हैं। तो ये भी आपको आर्टिकल याद रखना है। ठीक है, देखिए इसी तरह अगर मैं आर्टिकल 53(3) की बात करूं तो आर्टिकल 53(3) कहता है कि तीनों सेनाओं का जो सेनाध्यक्ष है, तीनों सेनाएं, थल जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ये है आर्टिकल 53(3). ठीक है, तो आपको भी ये भी याद रखना है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो कौन होता है भाई, भारत का राष्ट्रपति होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, तो लर्निंग सीरीज में हमने राष्ट्रपति को देखा, राष्ट्रपति के जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे उनको देखा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।